जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सालों से चली आ रही मुराद मानो पूरी हो गई और अब कई सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हल्द्वानी शहर के लिए जमरानी बांध परियोजना मील का पत्थर साबित होने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। 1960 के दशक में शीतलाहाट से हल्द्वानी के लिए पेयजल योजना बनाई गई। उस वक्त की आबादी के हिसाब से तो ये शीतलाहाट पेयजल योजना पर्याप्त थी, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हल्द्वानी कस्बे से नगर और फिर नगर से शहर में तब्दील हुआ तो ये महसूस किया जाने लगा कि ये पेयजल योजना शहर के लिए नाकाफी है। 1968 की गर्मियों में जब तत्कालीन केंद्रीय विद्युत मंत्री KL राव तराई भाबर के दौरे पर पहुंचे तो यहां के किसानों ने सिंचाई की व्यवस्था के लिए उनके सामने बांध के निर्माण की मांग को रखा। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में जमरानी बांध की अवधारणा का काम शुरू हुआ और साल 1975 में विशेषज्ञों की टीम ने सर्वेक्षण के बाद जमरानी बांध परियोजना को औपचारिक मंजूरी मिल गई। उस वक्त इस परियोजना के लिए 61 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। इस राशि में मौजूदा गौला बैराज 300 किलोमीटर की नहरों का निर्माण किया गया। साथ ही शीश महल में एक ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया। 1976 में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री KC पंत ने जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास किया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि शिलान्यास तो कर दिया गया, मगर इसके बाद कई बार वन भूमि की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर बार कोई ना कोई आपत्ति बताकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता। साल 1989 में जमरानी परियोजना के लिए 179 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन एक बार फिर वन भूमि से जुड़ी समस्याओं के चलते काम आगे नहीं बढ़ पाया। साल 2015 आते आते इस प्रोजेक्ट की लागत 2350 करोड़ तक पहुंच गई। साल 2018 में DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संशोधन कर 2573 करोड़ का नया प्रस्ताव लाया गया और इसके बाद साल 2019 में 2584 करोड़ रुपए का आखिरी संशोधन किया गया। ऐसे में इन सब के बाद ये बात तो सामने आती है कि 1975 में शुरू हुई जमरानी बांध परियोजना का बजट न केवल समय समय पर बदला, बल्कि इसमें राज्य में बदलती तमाम सरकारों का दौर भी देखने को मिला। इसमें उत्तर प्रदेश की 7 और उत्तराखंड की 2022 तक 5 सरकारों का कार्यकाल शामिल है। सरकारें आती और जाती रही, लेकिन परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ सका। अब बात करते हैं जमरानी बांध से जुड़े कुछ आंकड़ों और इससे होने वाले फायदे की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण किया जाना है। जमरानी बांध 10 किलोमीटर लंबा, 130 मीटर चौड़ा, 150 मीटर ऊंचा होगा। जमरानी बांध की फल्ड क्षमता 8427 क्यूमेक है और इस बांध की बाढ़ झेलने की क्षमता काठगोदाम बैराज से 1.5 गुना अधिक है और इस निर्माण कार्य शुरू होने पर इस बांध के 5 साल के भीतर बनने की उम्मीद जताई जा रही है। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के लिए 2584 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 1557 रुपए, यूपी सरकार MOU के तहत 600 करोड़ रुपए देगी और निर्माण का बाकी खर्च उत्तराखंड सरकार उठाएगी। इस परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इस 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में उत्तराखंड की 34,720 हेक्टेयर भूमि और उत्तर प्रदेश की 1,15,582 हेक्टेयर भूमि शामिल है। उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए 61 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी और उत्तराखंड की कृषि भूमि के लिए 38.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जाएगा। इस सिंचाई के पानी का फायदा नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के रामपुर, बरेली, पीलीभीत क्षेत्र को होगा। इस परियोजना में सिंचाई के अलावा हल्द्वानी शहर और आसपास के क्षेत्रों को सालाना 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस परियोजना में 14 मेगावाट का बिजली संयंत्र भी
स्थापित किया जाएगा, जिसमें 63.4 मिलियन जल विद्युत का उत्पादन करने का लक्ष्य है और इस बिजली का सीधा फायदा नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों को मिलेगा। जमरानी बांध परियोजना के साथ ही करोड़ों की लागत से शहर में मौजूद पुरानी नहरों और पेयजल के मौजूदा सिस्टम को भी दुरुस्त करने की योजना है। नई पेयजल योजना के तहत 16 किलोमीटर की समानांतर पाइपलाइंस और 2 ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रावधान है। इन पाइपलाइंस में एक रिजर्व में रहेगी, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। इसी के साथ ही हल्द्वानी शहर के 18 जोन में बांटा जाएगा और हर जोन में अलग अलग ट्यूबवेल से पेयजल की आपूर्ति होगी। इस योजना में पूरा होने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी एक जोन की पेयजल सप्लाई बाधित होने पर दूसरे जोन की सप्लाई सामान्य रूप से चलती रहेगी। मौजूदा समय में पेयजल की पाइपलाइंस में दिक्कत होने पर पूरे शहर की सप्लाई बाधित हो जाती है। इस पूरी परियोजना में 559 करोड़ के खर्च का अनुमान है। साथ ही इस परियोजना में हल्द्वानी शहर की 30 साल बाद तक की बढ़ी हुई आबादी का भी ध्यान रखा गया है। जमरानी बांध परियोजना से एक और जहां पूरे हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या सुलझेगी, तो वहीं दूसरी ओर ये कुछ लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए पलायन का दर्द छोड़कर जाएगी। जमरानी बांध के डूब क्षेत्र में 50 हेक्टेयर में फैले 6 गांव आ रहे हैं। इन गांवों में कुल 1236 परिवार रहते हैं। इन गांवों के नाम मुरकुड़िया, तिलवाड़ी, उड़वा, पनियाबोर, गनराड़ और पस्तोला है। इसी के साथ ही आपको बता दें, बांध परियोजना के प्रभावितों की विस्थापन के लिए किच्छा के पास पराग फार्म में 300 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। पुनर्वास के लिए लारा एक्ट के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों को कम से कम 1 एकड़ जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली और सड़क परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस परियोजना की चपेट में प्रसिद्ध हैड़ाखान बाबा के आश्रम समेत 1 दर्जन से अधिक मंदिर भी आ रहे हैं, जिनका विस्थापन किया जाएगा। आपको बता दें, हैड़ाखान बाबा का आश्रम न केवल देश बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल सैकड़ों की तादाद में विदेशी भक्त आते हैं। बॉलीवुड सितारों का भी इस आश्रम से खास नाता रहा है। 60 के दशक के बॉलीवुड सुपरस्टार शम्मी कपूर जब तक जिंदा थे, तब तक अक्सर वो अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के आश्रम में हाजिरी लगाने आते थे। इसके अलावा पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के परिवार की आस्था इस आश्रम के साथ जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में हमने देखा कि 48 सालों के सफर में किस तरह जमरानी बांध परियोजना ने तमाम अड़चनों का सामना किया और आखिरकार अब जाकर ये धरातल पर साकार होने जा रही है। साथ ही इस परियोजना से जुड़े तमाम आंकड़ों पर भी हमने नजर डाली। इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे सहयोगी गणेश ने। अगर आपको हमारी एक खास रिपोर्ट पसंद आई तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही तमाम रोचक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए JGN न्यूज़।